नमो नमः। आज हम तीसरा चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह रहा श्लोक नंबर 3। सबसे पहले हम इसका गायन करते हैं। तस्य नश्यति यस्य ईशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं वसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं परमतसचिवस्य नराधिपस्य लब्धस्य नश्यति यशः ईशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं वैसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं परमतसचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय है। शब्दार्थ: लुब्धस्य लोभी का, यशः यश मान सम्मान, ईशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य नष्ट क्रिया वाले का अर्थात पथभ्रष्ट व्यक्ति का, कुलम कुल, अर्थपरस्य धनपरायण का, धर्म वैशनिना बुरी लत वाले का, विद्याफलम विद्याफल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, परमत सचिवस्य नराधिपस्य परमादि सचिव वाले राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। अब हम इस श्लोक को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। नश्यति मूल क्रिया है जिसका अर्थ है नष्ट हो जाता है। जैसे लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पीशुनस्य मैत्री नश्यति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती। नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत परिश्रम नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है नश्यति, धनपरायण का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थात अपने से अधिक अर्थ को महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। वैशनिनः विद्याफलम नश्यति, बुरी आदत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, तथा जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए हैं ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थ देखिए, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश, धनपरायण का धर्म, बुरी आदत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके सचिव आलस से युक्त हो गए हों ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। अन्वयः। शब्दार्थः: मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो यह, कटुकम कड़वा, पीत्वा पीकर, पाप्लस कत्वा प्रत्यय, माधुर्यम मिठास, जनयेत उत्पन्न करती है, संतस तथैव सज्जन उसी प्रकार, संतस तथैव संतः प्लस तथा विसर्ग संधि तथा प्लस एव वृद्धि संधि। वचः वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, श्रु प्लस कत्वा सृजन्ति सृजन करते हैं, मधुर सुक्त
रसम मधुर सुक्तियों के रस को, जैसे इस पहले चित्र में बताया गया है, असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम सम्मानम पीत्वा। जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर, अब दूसरे चित्र में देखो, माधुर्यम एवं जनियत, तो ये मधुर या कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। अब तीसरे चित्र में देखिए, तथैव सन्तः सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं, अर्थात अच्छी बातों का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे या कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छी बातों का निर्माण करते हैं।